नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और कुछ दिनों पहले हमने हमारे देश के महान बुद्धिजीवी और विलक्षण अभिनेता श्री नसीरुद्दीन शाह की बात कही थी। उन्हें दिक्कत है, बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत है कि कुछ फिल्में क्यों बन रही हैं। उनका ये कहना है कि ये जो केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स वगैरह वगैरह जैसी फिल्में बन रही हैं, और देखिए कि कैसे कैसे जो है ना राक्षस छोड़ दिए हैं मोदी जी ने। ये बात कही गई है, मतलब कॉन्टेक्स्ट दूसरा है लेकिन मीनिंग उसमें भी निकल सकता है। ये बातचीत हुई है महान सेकुलर पत्रकार, दिल्ली के लुटियन मीडिया के महान प्रभावशाली वेल कनेक्टेड दिल्ली की लुटियन गैंग के मुख्य मेंबरों से मैं शामिल श्रीमान करण थापड़ और नसीरुद्दीन शाह के बीच में कई बातचीत हुई हैं। 2 साल पहले भी कोई बातचीत हुई थी, इसमें कोई निगोड़ी धर्म संसद हो गई थी। उसमें 2-4 साधु संतों ने कुछ बातें बोल दी थी, उस पर पूरी धुनाई की दोनों ने मिलके। और उन्होंने कुल मिला के देखा कि देखिए ये मोदी का देश है, ये मोदी का समय है, मोदी बहुत क्लेवर है, वो खुद कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन बाकी सारे लकड़बग्गों को छोड़ रखा है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। और फिर उन्होंने क्या कि मैं तो बिल्कुल सेकुलर हूँ और मुझे कोई इस तरह के धर्म की झंझटबाजी से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मुख्य बात तो उन्होंने यही कही। और एक ये भी बात कही, देखिए करण थापड़ साहब जो पक्के सेकुलर टाइप के हैं बंदे, है ना, आप जानते ही उनको, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, इंग्लैंड में रहे हैं, पढ़े हैं वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गए होंगे भाई। इतने बड़े बड़े खानदानों के लोग बड़े यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ डिग्रियाँ लेके आते हैं और फिर भारत में आकर के ज्ञान बांटते हैं। लेकिन कुछ सालों से वो ज्ञान तो बांट रहे हैं लेकिन परेशान होकर ज्ञान बांट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हो क्या गया, हम हमारे साथी हमारे दोस्त सत्ता से कैसे चले गए। वो प्रजातंत्र की बात करते हैं। ये दोनों महान पत्रकार और महान अभिनेता, विलक्षण अभिनेता कम दार्शनिक दार्शनिक हो चुके हैं भाई। अच्छे अच्छे एक्टर दार्शनिक माने जाते हैं ना, और नसीर भाई तो हैं, नसीर भाई इस तरह का दर्शन पेलते रहते हैं। तो इन दोनों ने इसके अंदर सबसे बड़ी तो उन्होंने कह दिया है कि मोदी जी ने राक्षस छोड़ दिए हैं। और फिर उन्होंने एक और महान बात बताई है, कहते नाजी जर्मनी, यानी कि नाजी जर्मनी में कुछ हिटलर ने फिल्में बनवाई थी जो कि यहूदियों के खिलाफ थी और हिटलर की बड़ाई के बारे में थी। तो ऐसी कौन सी फिल्म है भाई? ये जो भी कुछ फिल्म है जिससे नसीर भाई को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, करण थापड़ साहब जो है ना वो बुरी तरह से छटपटा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग दिन रात छटपटाते रहते हैं विभिन्न तरीकों से, कभी लेख में, कभी टेलीविजन पे, कभी बातचीत पे, कभी गाने बजाने में, कभी लिट फेस्टिवल में, कभी किताबें लिख के। छटपटाने के विभिन्न तरीके हैं। देखिए भारत एक विचित्र और विवश देश है, उसमें छटपटाते वाले जो लोग हैं पिछले दिनों से जो सत्ताहीन लोग हैं वो बड़ी ही जोर से छटपटा रहे हैं और वो प्रजातंत्र पर प्रश्न लगा रहे हैं। वो पूछ रहे दोनों विद्वान नसीर भाई और करण थापड़ दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि आप बताइए नसीर भाई ये देश प्रजातंत्र है कि नहीं है। ये इलेक्शन जरूर होते हैं लेकिन इलेक्शनों के बीच में क्या होता है? तो इलेक्शनों के बीच में क्या होना चाहिए? हे विद्वानों, दो महान विद्वान ये दर्शा कर रहे थे कि इलेक्शन के बीच में क्या होता है, यानी कि उनके हिसाब से भारत में इलेक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। अभी सत्ता बदल गई ना, पहले भी तो यही होता था और देश में इलेक्शन ही होते रहते हैं। इस बारे में ये दोनों महान व्यक्तियों ने, दोनों विचारकों ने, दोनों विद्वानों ने एक बार भी चिंता नहीं की कि ये कौन सा दूसरा देश है दुनिया में जिसमें हर साल दे दमादम इलेक्शन पे इलेक्शन, कभी यूपी में इलेक्शन, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी केरल में, कभी कर्नाटक में होते ही रहते हैं। और फिर इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात की जो कि आवश्यक है। देखिए ये माना जाता है, बड़े बड़े विरोधी भी मानते हैं
कि भाई ये जो देश के सिर्फ एक की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि विदेशी संबंधों की बात की करण थापड़ साहब और नसीर भाई ने ये कहा कि हम भारतीय मूर्ख हैं, भारत की सरकार उल्लू है, क्योंकि वो जो विदेशी कह रहे हैं भारत के बारे में जो सत्य, उसको मानने को तैयार नहीं है। और देखिए ये जयशंकर साहब जो है ना, बहुत पढ़े हैं, बहुत चतुर हैं। और वो अपने बॉस को खुश करने के लिए अंट शंट बकवास कर रहे हैं। तो क्या अंट शंट बकवास कर रहे हैं भाई? हे महान विद्वानों, भारत देश का विदेश मंत्री अब तक बहुत शुरू से हमेशा एक किनारे पे खड़ा रहता था, एक डरे हुए बच्चे की तरह से बात करता था, बल्कि दुनिया की बहुत सारी घटनाओं पे तो वो कोई विचार ही प्रस्तुत नहीं करता था। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नेताओं द्वारा वो घटनाओं में भारत को लथेड़ा जाता था और उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, पिछड़ा माना जाता था। और दूसरी तरफ देश जो है ना, पंचशील का जो है ना, वो डमरू लेके चल रहा था। वो कह रहे थे हम निरपेक्ष रहेंगे, ना हम इस ब्लॉक में न जाएंगे ना उस ब्लॉक पे जाएंगे। और उस बीच में चीन तरक्की कर दिया, वामपंथ को छोड़ करके दुनिया की मशीन बन गया, दुनिया की फैक्ट्री बन गया। लेकिन हम खड़े खड़े एक तरफ देखते रहे सोशलिज्म का बाजा, और वो उसका फटा ढोल और उसका फूटा हुआ भोंपू और हारमोनियम हम बजाते रहे। तो अब जो एस जयशंकर साहब हैं, वो अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन को सबको जो दो टूक बात सटाक से कह रहे हैं कि ये बात सही है और ये गलत है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोप ये सोचता है कि यूरोप को जो भी सोचता है उसको भारत को देखना समझना चाहिए। लेकिन उसको ये मतलब ही नहीं है कि भारत या दूसरी दुनिया क्या सोचती समझती है। तो बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से उन्होंने दूसरे नेताओं को भी जवाब दिया है। यानी कि पहली बार भारत का एक विदेश मंत्री दो टूक बात कर रहा है, हिम्मत से बात कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है जहां आवश्यकता हो। अब डिप्लोमेसी जो है ना, नसीर भाई सिखाएंगे एस जयशंकर को, और करण थापड़ साहब को तो हर लोगों को कुछ न कुछ सीखने सिखाने का उनके पास तो महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो लुथियन है, वो दिल्ली की बहुत बड़ी और राज खानदानों के आसपास रहते हैं, तो उन्हें दुनिया को ज्ञान देने का उनके पास में बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, और नसीर भाई के पास भी है। तो हमने कहा कि इन दोनों विद्वानों पे बात करने से हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये देश में जो एक छटपटाहट है, और दूसरे को उन्होंने कहा कि देखो देखो मोदी जी जो है ना, वो जाके अमेरिका में बोल गए कि भारत सबसे प्राचीन प्रजातंत्र है। तो इस पे उन्होंने आगे कुछ बात नहीं की, क्योंकि उस पर रिसर्च करने का उनको मौका मिला नहीं होगा, नहीं तो इसकी भी धज्जियां उड़ाने के प्रयास करते तो फिर दूसरे लोग आ जाते। लेकिन कुल मिलाकर के इन दो महान विद्वानों ने, एक बड़े ही सेकुलर पत्रकार और दूसरे एक बहुत ही विलक्षण अभिनेता, जो कि डर रहे हैं आज 23 में, 5 साल से डर रहे हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था मैं डरता हूँ, लेकिन डरने के बाद में भी वो दोनों बैठ करके टेलीविजन के ऊपर मोदी जी को एक तरह से राक्षस बता रहे हैं, नहीं तो कम से कम इतना तो खुला खुला ही कह रहे हैं कि उन्होंने राक्षसों को छोड़ दिया है इस देश में, और फिर भी वो आराम से बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है। तो देखिए ये लोग बहुत ही विचित्र किस्म के विद्वान हैं, और देश भी हमारा विवश और विचित्र देश तो विभिन्न कारणों से है ही कि ऐसे लोगों की बात सुन रहा है। देखिए प्रजातंत्र है ना, तो इसके अंदर ये अपनी बात कह पा रहे हैं, तो फिर ये अघोषित आपातकाल कहां से आ गया? और फिर दूसरे ये जो बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे गर्दन उड़ाने की बातें कही गई हैं, है ना, वो परिप्रेक्ष्य कुछ भी कहो, देखो इतना डर लगता है कि हम उस बात को कह भी नहीं सकते। आप भी नहीं कह सकते भाई, हम तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, हमें तो बहुत डर लगता है। नसीर भाई से 50-100 गुना डर लगता है। नसीर भाई तो बहुत शक्तिशाली आदमी है, उनकी बात तो दुनिया सुनती है, वो दुनिया भर में ज्ञान बांटते हैं, हमारी बात कौन सुनता है? तो भाई तो ये देश विचित्र और विचित्र देश के, विवश देश के जो है ना, ये दो विद्वान और इन्होंने वार्ता की, बहुत सारी जो विषयों पर बात की, फॉरेन पॉलिसी है,
और प्रजातंत्र, और कौन राक्षस है कौन राक्षस नहीं है। और जो उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहलवानों की मदद कर दूं, एक एक कार्यक्रम में कहा था उन्होंने, पिछले दिनों ही कहा कि मेरा बस चले तो मैं पहलवानों की मदद कर दूं। अरे भाई, पहलवान पहले सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे ये तो पता कर लो। यानी कि सरकार के विरुद्ध में कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, कुछ भी सच्ची झूठी बात लेके, तो श्रीमान करण थप्पड़ और अपने विलक्षण अभिनेता नसीर भाई तुरंत उसकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसान आंदोलन की भी उन्होंने बीच बीच में बात कर ली है, जो कि एक तरह साड़ती आंदोलन था। पहली बार दुनिया में ये इस तरह का कोई आंदोलन हुआ है जिसने अपनी जो बेहतरी है ना उसको त्याग दिया है। देखिए, वो तो उसको माउंट करने वाले, उसको क्यूरेट करने वाले हम जानते हैं कि कौन लोग हैं। बहुत ही प्रगतिशील या कि प्रगतिशील या वामपंथी किस्म के आदमी है और उनके साथी हैं, हाँ? तो बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो कि कहते हैं हम तो पिच तैयार कर रहे थे। ये तो यो जो है योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा था ना कि भाई हम पिच तैयार कर रहे थे, हम खिलाड़ी थोड़ी ही हैं। अब खिलाड़ी ठीक से नहीं खेल पाए तो हम क्या करें। तो हमने विभिन्न बातें की, मुख्य रूप से दो विद्वानों की, एक महान पत्रकार और दूसरे विलक्षण अभिनेता, उनकी जो चौंच लड़ी है, उन्होंने विभिन्न बातों पे जो बात की है तो उसको हमने साझा किया। आपको पहले भी मालूम होगी, लेकिन ये बड़ी जो है ना रोचक बातें हैं। इन रोचक बातों को हमें बार बार सामने लाना चाहिए और उसका चर्चा भी करना चाहिए। और महान लोगों की, इतने बुद्धिमान लोगों की, इतने विद्वान लोगों की, इतने विलक्षण लोगों की बात नहीं करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, हैं? किसी अनजाने आदमी की थोड़ी बात करेंगे। तो हमने बातचीत की कि नसीर भाई की और करण थापड़ साहब की, जिन्होंने कहा कि मोदी ने दुनिया भर के राक्षस छोड़ दिए देश में। अब कैसे छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिए है नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हम फलानी गर्दन उतार देंगे, उस पर नसीर भाई और करण थापड़ बिल्कुल शांत मौन रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि असली डर तो वहाँ लगता है, बाकी सब तो फालतू का डर है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।